बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बना रहे हैं मछली फ्राई की रेसिपी। इस मछली फ्राई की रेसिपी के साथ आपको मछली का मसाला बनाने का तरीका बताऊंगा। इस मसाले को आप बना के अपने पास रख सकते हैं और जब चाहे आप इसको इस्तेमाल करें, मछली में डालें और फटाफट से इसको मछली में डाल के उसको फ्राई कर लें। तो आज मैं आपको सारे ट्रिक बताऊंगा, मछली का मसाला बनाने का तरीका, मछली को फ्राई करने का तरीका और इसमें से पानी कैसे खुश करना है वो भी तरीका बताऊंगा। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना और इसी तरह से आपने एक दफा जरूर ट्राई करके देखना है। चलें जी, बगैर टाइम जाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मछली का ड्राई मसाला तैयार करेंगे। ये हमारे पास ज़ीरा है, 1 चम्मच ज़ीरा है और इसके साथ 1 चम्मच हमने लिया है खुश्क धनिया और आधा चम्मच हमारे पास है जी अजवाइन। तो इन तीनों चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। तब तक इसको रोस्ट करेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल हल्की सी आग पे आपने इसको रोस्ट करना है और जलने भी नहीं देना, बस खुशबू आने तक हमने इसको रोस्ट करना है। और दोस्तों, जब भी हम बाज़ार से मछली ख़रीदते हैं तो ज़्यादातर उसको नमक लगा होता है, तो इसलिए इस मसाले में मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, मसाला हमारा रोस्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड मैं इसको हाथ से ही करूँगा क्योंकि हमें ये दरदरा सा चाहिए। अगर इसको मैं ग्राइंडर में करूँगा तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा। तो जब ये दरदरा सा मसाला मछली को लगता है तो इसका बड़ा आउट क्लास सा टेस्ट होता है। देखिए इस तरह का हमने इसको बना लेना है। और अभी इसमें हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे। मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी और तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच इसमें लहसुन पाउडर जाएगा और तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला। इसमें सारे मसाले मिक्स है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और दोस्तों, ये वाला आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने पास रख लें। और ये जो कमर्शियल मसाले मिलते हैं वही चीज़ है, बिल्कुल ये कमर्शियल रेसिपी है। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती देखें और बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर आया, ये देखिए इस तरह का। और इसको आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं। मछली को, चिकन को, रोस्ट को भी ये मसाला लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखें हमने मछली ली है, इसका वेट तकरीबन 800 ग्राम है। 1 किलो मछली थी, सफाई करके 800 ग्राम रह गई है। और अभी यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इमली ली थी, उसके अंदर गर्म पानी डाला था और इसको भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। गुटलियाँ मैंने इसकी निकाल दी हैं और ये देखिए अभी इसका पल्प जो मछली में लगा दिया है। और 3 टीस्पून हम पहले इसके अंदर डालेंगे। 3 टीस्पून इसके अंदर मसाला डालेंगे, ये देखें इस तरह से। तो 3 टीस्पून मसाला डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद आप इसको इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं। मसाला थोड़ा सा कम है तो मैंने इसके अंदर सारा ही डाल दिया है। ये जो क्वांटिटी हमने बनाई थी 1 किलो को इजीली लग गई है, ये देखिए। और इसी तरह हम मसाला लगा के तो इसको 24 घंटे रखेंगे, कम से कम 24 घंटे के बाद फ्राई करेंगे। और इसमें से पानी भी खुश्क हो जाएगा, इसकी गुली भी बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। और दूसरी सूरत ये है कि अगर हम इसको बेसन लगा के फ्राई करना चाहते हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून बेसन लें, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें, जो बेसन का नमक है, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल लें और 1 चुटकी इसके अंदर डालेंगे ज़र्दा कलर। और इसके अंदर डालेंगे दोस्तों हम पानी डाल के इसका एक लिक्विड बनाएंगे अच्छी तरह मिक्स करके, देखिए इस तरह से। और ये लिक्विड बनाने के बाद ये मछली के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ये दोनों तरीक़ों से हम मछली बना सकते हैं, बग़ैर बेसन के और बेसन वाली। ये देखिए एक ही रेसिपी है और इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन ये है कि बेसन हम एक्स्ट्रा से बना के इसके ऊपर लगा रहे हैं। और ये देखिए मछली को मसाला जो कि अच्छे से लग चुका है, ये देखिए हमने पहले लगा के इसको रख दिया था। और अभी इसके अंदर बेसन डालेंगे, बेसन लगा के और अच्छी तरह इसको दोस्तों मिक्स करेंगे यहाँ पे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम मसाला जो ड्राई मसाला मछली को लगा के और इसको 2-3 दिन हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमने बेसन लगाना है तो बेसन आप फौरी से इस तरह से बनाएं, उसमें नमक डालें, अगर खूबसूरती ज़्यादा चाहते हैं तो फूड कलर डालें और इसको इस तरीके से लगा दें। और लगा के आप जब चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया, मसाले लगाने का तरीका और फ्राई हमने इसको कितना करना है। ऑयल को मैंने तकरीबन 150 डिग्री पे पहले गर्म किया है और यहाँ पे देखें ऑयल हमारा जो कि गर्म है और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम किया हुआ है।
हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। और मछली को आपने जब भी फ्राई करना है तो आपका जो बर्तन होना चाहिए वो मोटी गेज का होना चाहिए। उससे ये होता है कि मछली जलती नहीं है, बड़ी अच्छी फ्राई होती है। अगर बर्तन हमारा बारीक होगा तो वो मछली बहुत जल्दी से जल जाती है, तो उसका वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह इसकी साइड चेंज करेंगे, देखें दोनों साइडों से इसको फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इसको टोटल हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह की ज़बरदस्त मछली फ्राई हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से, देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त है और खाने में भी ये उतनी टेस्टी है। यहाँ पे इसको एक प्लेट में डालेंगे, सर्विंग प्लेट में डाल के, और यहाँ पे इसकी आप साउंड चेक कर सकते हैं, देखिए कितनी क्रिस्पी है। तो है ना बिल्कुल बाजार वाली कमर्शियल और ऑथेंटिक रेसिपी। अभी मैं तोड़ के दिखाता हूँ। अंदर से देखें कोई इसके अंदर पानी नहीं है और ज़बरदस्त इसकी गुली बनी हुई है, देखिए अंदर से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मछली फ्राई की मछली मसाला की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।